तिरुपति में एक ग्वाला रहता था। उसके पास बहुत सारी गायें थी और वो उन गायों का दूध लेके प्रतिदिन तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ाने के लिए रोज लेके जाता था। मंदिर और उसके घर के बीच में एक पहाड़ी पड़ती थी। उस पहाड़ी पे प्रतिदिन चढ़ना और दूसरी साइड उतर के मंदिर तक जाना उसका नित्य प्रति यही काम था। करते 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 इतनी सेवा करते करते वो बूढ़ा हो गया। उसका यही काम था कि रोज भगवान के मंदिर में दूध लेके जाना। एक दिन तिरुपति बालाजी ने सोचा कि अब ये बूढ़ा हो गया है और इसको बहुत कष्ट होता होगा, चढ़ाई पहाड़ तक चढ़ना, फिर पहाड़ से उतरना, फिर मेरे मंदिर तक पहुंचना, इसको बहुत कष्ट होता होगा। क्यों ना मैं ही इसके घर जाकर स्वयं दूध पी के आ जाऊं। तो वो अगले दिन एक ग्वाले का रूप धर के उसके घर गए। सुबह सुबह जाके उन्होंने गायों के थन से स्वयं ही दूध सब पी लिया और मंदिर आ गए। जब ग्वाले ने उठकर गायों का दूध दोहना चाहा तो दूध नहीं निकला। तो वो सोचा कि शायद गायों को खिलाई पिलाई में कुछ कमी रह गई है, इसलिए दूध कम हो गया है। तो फिर ऐसे उसने 2-4 दिन ऐसे हुआ। तो वो सोचने लगा आज मैं रात भर सोऊंगा नहीं, मतलब निगरानी करूंगा, देखूंगा कि कौन मेरी गाय का दूध पी के जाता है। तो जब सुबह 3-4 बजे के करीब तिरुपति बालाजी आए, उन्होंने एक बूढ़े का रूप धरा और जाके गाय के थन से मुँह मिलाकर दूध पीने लग गए। तो उस ग्वाले ने सोचा और जोर से चिल्लाया। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के बालाजी आगे आगे भागे और पीछे पीछे वो ग्वाला छड़ी लेकर भागा। भागते भागते काफ़ी दूर निकल गए। तो बालाजी ने सोचा मैं पलट कर देखूं कितनी दूर आ रहा है पीछे कि नहीं। जैसे ही उन्होंने पलट के देखा और ग्वाले ने वो छड़ी उठा के जोर से फेंकी तो वो छड़ी आकर सीधी भगवान की ठुड्डी में लगी। अब वो तो पहुंच गए मंदिर। उसके बाद उसने जो बचा खुचा दूध था गायों का निकाला, लेके मंदिर पहुंचा। जब पहुंचा तो भगवान की ठुड्डी में से खून बह रहा था। अब उसको दुख तो हुआ कि भगवान की ठुड्डी में खून निकल रहा है। तो उसने पूछा भगवान ये सब कैसे हुआ, ये कैसे ये खून निकल रहा है। तो वो कहने लगे छोड़ो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। कह रहे नहीं बताइए ना क्या हुआ। तो उन्होंने पूछा, बोला कि जाओ दर्पण में देखो, तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। तो उस ग्वाले ने जाकर जब दर्पण में देखा तो खुद का ही चेहरा देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। तो उसने भगवान से कहा कि ये तो इसमें तो मेरा ही चेहरा दिख रहा है। तो कह रहे हाँ, तो नहीं तो लाठी मारी मेरे को उठा के। अब तो सारा माजरा ग्वाले की समझ में आ गया। तो ग्वाले ने कहा भगवान आप क्यों आए, मैं तो आता ना आपके लिए रोज दूध लेके, मुझे कष्ट की परवाह नहीं है, मैं तो जब तक जीऊँगा तब तक आपकी सेवा करूँगा। तो भगवान बोले कि जब मेरा भक्त मेरे बारे में इतना सोच सकता है तो मैं क्यों नहीं सोच सकता उसके दुख सुख के लिए। तो धन्य है ऐसे भगवान और ऐसे भक्तों की सेवा। धन्यवाद।